जी गुड मॉर्निंग, मैं हूँ डॉक्टर शेख उमर सऊद। आज हमारा सेशन है 20 तारीख। तो अभी कपड़े रेडी हो गए, प्रेस होके आ गए। तो अभी ये पहनने का सिलसिला है, ये मैंने पहने हैं आज। तो अभी पहनते हैं। सुबह सुबह उठें, अभी नाश्ता वाश्ता करने जाएंगे। उसके बाद ये कपड़े पहन के फिर इंशाल्लाह चलते हैं सेशन में। तो आपसे मुलाकात हो। फाइनली रेडी हो चुके हैं हम लोग और जाने के लिए। और अब इंशाल्लाह रवानगी है। नवाब करके कुछ है, वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि क्या है। जी तो होटल से चेकआउट कर लिया हमने। ये सामने हमारा होटल है और अभी हम लोग गाड़ी आ चुकी है। इमरान साहब का वेट करें, उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे मार्क्यू में, नवाब मार्क्यू में हमारा आज सेशन है मैकटम का। तो फिर वहाँ जाके दिखाएंगे आप। हम लोग ऑन द वे हैं, रास्ते का सफ़र है। इमरान साहब, इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं और हम जा रहे हैं बिहारी में नवाब मार्क्यू की जानिब, क्योंकि वहीं पे हमारा मैकटम का सेशन है आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के ऊपर। वो भी है और एक ग्रैंड लकी ड्रॉ भी है। मतलब वहाँ पहुँच के आपको मार्क्यू दिखाएंगे हम लोग। जी तो हम आ चुके हैं। ये मैकटम का सेशन है, ये वेलकम नोट के साथ। जैसे कि आपको बताया था कि नवाब डायनेस्टी में है। तो हम जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। फार भाई भी साथ में, प्रेजेंटेशन है फार साहब की भी और हमारी भी। तो बस सफ़र है, ये शाम तक चलेगा इंशाल्लाह। नवाब मार्क्यू, मेहमान भी आना शुरू हो गए आहिस्ते आहिस्ते। अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद ये स्टार्ट होगा। सेमिनार से पहले हमने कुछ जो है वो स्लाइड शो चलाए हमारे पुराने प्रीवियस के। और ये मेरा औरंगी टाउन का सेशन है जो हमने कराची में किया था। वैसे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह 7 सेशंस हो चुके हैं मेरे मैकटम के साथ। और ये मेरा 8वां सेशन है, 8वां सफ़र है मैकटम के साथ, जो कि मुल्तान में पहली मरतबा मैकटम के साथ मैं आ रहा हूँ। वैसे तो मैं आ चुका हूँ और इंशाल्लाह इसी पे बात होगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पे। लेकिन ये ओल्ड क्लिप है जो चलाई जा रही है ताकि लोगों को थोड़ी सी इंटरेस्ट डेवलप हो। और अब मेरा सेशन होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जैसा कि फल्की साहब ने बताया कि आज हम बात करेंगे यहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के ऊपर। और पहले तो ये देखेंगे कि सर्वाइकल, चूँकि यहाँ पे सारे डॉक्टर हज़ार बैठे हैं और बहुत सारे सीनियर और हमारे उस्ताद भी हैं। डॉक्टर उस्मान साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर खालिद साहब हैं, मुजम्मिल साहब हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे सामने। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में बात होगी सर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इतना अहम है कि हम इसके बारे में आज यहाँ बात करें। और मैकटम ने आपके लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का दूसरी आती है तो वो और चीज़ों को वाज़ेह करती है। इस रिसर्च ने ये बात को बताया कि सिर्फ 30 साल की कहानी नहीं है, 25 साल से कम उम्र के लोगों को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आजकल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और आप देखें इस पिक्चर के मुताबिक 7.1% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है और उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा है। इसमें से ईको हल्का कर दीजिएगा, ईको कम करें। अच्छा जी, तो आप देखें कि अब बात ये वाज़ेह हो गई कि हमारे पास जब कोई मरीज़ आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो। हमारे पास 20 साल के लोग भी आएंगे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। हमारे पास 25 साल के लोग भी आएंगे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। नेक्स्ट करें। एक सवाल आप सबके जहन में होगा कि डॉक्टर साहब ये तो बताएं कि ये मर्दों में ज़्यादा होता है या ख़वातीन में। आपने ये भी बता दिया कि इसकी उम्र क्या है, और न्यू रिसर्च के मुताबिक 20 से कम वाले लोगों को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा है। तो किन लोगों को ज़्यादा होता है? तो एक और रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आप देखें कि ख़वातीन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस यानी कि सर्वाइकल के मसलों का ज़्यादा शिकार होती है। आप देखिए इस स्लाइड के अंदर जो कि येलो वाली लाइन है वो ख़वातीन को शो कर रहा है और जो ब्लू वाली लाइन है वो मर्द हजरात को शो कर रहा है। और वाज़ेह फ़र्क ये रिसर्च हमें बता रही है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सर्वाइकल के मरीज जो है उसमें ख़वातीन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड करें। इसके बाद वो जनरल डेफिनेशन है, यहाँ सारे डॉक्टर हजरात हैं मुझसे बेहतर जानते हैं कि सर्वाइकल बेसिकली हमारी ये सर्वाइकल स्पाइन का नाम है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं कि जब वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए और वहाँ पे थोड़ी सी डीजेनरेशन हो जाए, वहाँ पे चेंजेस हो जाए। नेक्स्ट करिएगा। ये सर्वाइकल स्पाइन है। वैसे तो जो हमारा वर्टिबल कॉलम है उसमें 7 सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक है, फिर लंबर है, फिर सैक्रल है। सर्वाइकल बेसिकली उन 7 हड्डियों का मजमूआ है जो कि मैंने पिक्चर में आपको दिखाया है। और कहने को तो ये सिर्फ 7 हड्डियाँ, लेकिन आप इस पिक्चर पे गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला की क्या जो है वो शानदार आप देखें कारनामा है कि कितनी छोटी छोटी आर्टरीज, वेन्स और नर्व जो है इस सर्वाइकल से निकल रही हैं।
ये पिक्चर एक और बात को वाजे कर रही है कि अगर इस सर्वाइकल यहाँ पे डीजेनरेटिव चेंजेस होगी, यहाँ पे सोजिश होगी, तो इससे निकलने वाली तमाम नर्व और आर्टरी मुतासिर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाइकल में अगर सोजिश हो जाए तो जहाँ की सोजिश होगी वहाँ की नर्व और वहाँ की आर्टरी मुतासिर होगी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपके पास घर में बिजली आ रही है और एक तार जो है वो कट जाए तो वो तार जहाँ पे जा रहा है वहाँ की बिजली मुतासिर हो जाएगी। उसी तरह जहाँ पे नर्व जा रही है वो नर्व का कनेक्शन जब टूटेगा, अगर हाथ का टूटेगा तो हाथ में दर्द होना शुरू होगा। नेक्स्ट करें। अच्छा, ये मैंने एक पिक्चर में वाज़ेह किया है कि क्या फ़र्क है बिटवीन द नॉर्मल एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। इस तरफ आप देख सकते हैं जो कि ब्लू कलर में है, ये नॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन है, और बराबर में आप देख सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। इस पिक्चर में वाज़ेह समझ में आ रहा है कि जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है तो वो नॉर्मल से हट जाता है, वहाँ पे सोजिश हो जाती है, डिस्क थोड़ी सी बल्ज हो जाती है, मतलब बाहर की तरफ निकल जाती है और वो सारी नर्व्स को दबाना शुरू कर देती है। आगे करें, नेक्स्ट करें। सिम्टम्स, वो क्या अलामात हैं, हमने जान लिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है और जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग शिकार हैं, ख़वातीन को ज़्यादा है, लेकिन हम कैसे पहचाने कि हमारे पास जो मरीज़ आया है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। तो कुछ सिम्टम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हम सब जानते हैं कि नेक में पेन होगा, ठीक है ना, गर्दन के दर्द के साथ मरीज़ आता है। उसके साथ साथ चक्कर होंगे, सर पे भारीपन का होगा, विजन में मसला होगा, और एक और चीज़ जिसका मैं आगे जिक्र कर रहा हूँ, जो मेरे पास अक्सर मरीज़ आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ये उंगलियां सुन हो रही हैं। एक मेरे पास मरीज़ आया, मुझे जो है वो केस याद आ रहा है उसका, और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ एक मसला है कि मेरी ये उंगलियां सुन हो जाती। मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गया और बहुत सारी दवाइयाँ दी, फिर एंड में एक शख्स ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हारा ये वहम है, तुम्हारी उंगलियां सुन नहीं होती। लेकिन उसने कहा मुझे वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि मुझे कोई मसला नहीं, सिर्फ ये मेरी उंगलियां सुन होती। तो जैसे उसने मुझे ये लफ्ज़ कहा, मैंने फ़ौरन उसका सर्वाइकल का एक्सरे कराया और उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आज, क्योंकि मैंने बताया अभी हमने देखा कि सर्वाइकल ही वो स्पाइन है जहाँ से पूरे आपके अपर लिम्स की नर्व निकल रही है। तो अगर हाथों की नर्व जो है वो दब जाएगी तो आपकी उंगलियां सुन हो जाएंगी और आपके हाथ पाँव को सुन होना। नेक्स्ट स्लाइड करें। यही वो पिक्यूलियर सिम्टम है जो मरीज़ आपके सामने आएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस सेशन के बाद वो इसी तरह आपको यही पिक्चर दिखाएगा कि डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी ये उंगलियां सुन हो रही है। वो इनिशियल सिम्टम है, हिडन सिम्टम है जो कि सर्वाइकल के हैं। आप देखें कहाँ पे सुनपन है और आप सर्वाइकल कह रहे हैं, उसको मसला कहाँ पे है। तो यही वो कॉजेज है जिसको जानने के बाद हम सर्वाइकल को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट करिएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने सिम्टम बताया, कुछ और सिम्टम है जैसे कि नेक पेन है, वीक मसल है, ग्राइंडिंग साउंड। ये भी बड़ा अहम सिम्टम है कि एक मेरे पास आया और उसके वालिद ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है उसको ये गर्दन चटकाने की आदत है। 20 साल का उसका बच्चा था और उसने कहा बार बार इस तरीके से जो है वो गर्दन को चटकाता रहता है। तो मैंने उससे पूछा बेटा आप ये क्यों, आप ये इस तरह से गर्दन को मूव करते हो? उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे बहुत आराम मिलता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मेरे सर पे हैवीनेस हो जाती है और जब मैं गर्दन को इस तरह से मूव करता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो जब मैंने सर्वाइकल का एक्सरे कराया तो उसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस डायग्नोस हो गया। आप समझ रहे हैं वो छोटी छोटी सी चीज़ें कि जो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को बता रही है। नेक्स्ट करें। और ये वो पिक्यूलर आप देखें पिक्चर है कि अंदर से इंटरनली आपको ऐसी दिखाई देती है कि जब आपकी सर्वाइकल इन्फ्लेम हो जाए, सर्वाइकल में सोजिश हो जाए, तो आपको सर्वाइकल की पिक्चर इंटरनली उसको इतना ज़्यादा पेन महसूस होता है। और आपके पास बहुत सारे लोग यकीनन आते होंगे जो कि कॉलर के साथ होते होंगे और ये सारे। अब इसके कॉजेज क्या क्या है, वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है? देखिए बहुत सारे। एक तो बोन स्पर क्या होता है, छोटे छोटे से ऑस्टियोफाइड हड्डियाँ बन जाती हैं सर्वाइकल के ऊपर और वो नर्व को डैमेज कर रही होती हैं, नर्व को प्रेस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से नर्व का आगे वाला हिस्सा जो है वो मुतासिर होता है। डिहाइड्रेटेड स्पाइनल डिस्क हो जाती है, हर्निएटेड डिस्क हो जाती है, इंजरी, कोई चोट लग गई, आप बाइक से गिर गए, किसी ने मार दिया, उसके बाद आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया। लेकिन आजकल जो मोस्ट कॉमन चीज़ सर्वाइकल का कॉज बन रही है वो है लिगामेंट स्टिफनेस। लिगामेंट स्टिफनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। हम देखें कि ज़्यादातर वक्त हमारा सीट पे एक ही पोजीशन में बैठे रहने में गुजरता है। हम अगर स्कूल के बच्चों को देखें, वो 8 बजे 9 बजे स्कूल गया, 2 बजे तक वो स्टैटिक पोजीशन के अंदर है। हम ऑफिस गोइंग लोगों को देखें, हम ड्राइवर हजरात को देखें, ये वो तमाम लोग हैं जो एक स्टैटिक पोजीशन में अपनी गर्दन को मूव नहीं कर रहे, अपने आप को मूव नहीं कर रहे। तो इससे हो क्या रहा है, ये जो आपके यहाँ के लिगामेंट है यहाँ पे स्टिफनेस हो रही है और लिगामेंट स्टिफनेस की वजह से यही वो कॉज है कि छोटे बच्चों को भी और नौजवानों को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा है।
ठीक है। और इसके अलावा ओवर यूज ऑफ द लिगामेंट से भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट करें। डायग्नोसिस क्या है? बहुत ही सिंपल डायग्नोसिस है। जब भी कोई मरीज आपके पास आए, वो ये बताए डॉक्टर साहब मेरी उंगलियां सुन हो रही है, नेक में दर्द है, चक्कर है, हैवीनेस है, ग्राइंडिंग साउंड है, फौरन आप उसको एक्सरे लिख के दें ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन इज द चीफेस्ट टेस्ट, बहुत ही सस्ता और आसान टेस्ट है, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आराम से डायग्नोस हो जाता है। इसके अलावा आप मजीद देखना चाहते हैं कि वो सर्वाइकल की कौन सी नर्व मुतासिर है, वो कौन सी नर्व है, और मजीद जानना चाहते हैं तो आप सिटी स्कैन या MRI भी करवा सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सिटी स्कैन और MRI थोड़े से एक्सपेंसिव टेस्ट हैं, तो अगर आप समझते हैं कि सर्वाइकल के एक्सरे में काम हो सकता है तो आप वो एडवाइस करें, अदरवाइज आप ये सिटी स्कैन और MRI की तरफ भी जा सकते हैं। इसके बाद एक और टेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है। ये मसल्स की एक्टिविटी जो हमने बात की, लिगामेंट स्टिफनेस, अगर लिगामेंट स्टिफनेस है तो आप इलेक्ट्रोमायोग्राम भी करवा सकते हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट। नेक्स्ट करें। ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा एक्सरे में शो किया है कि कैसे बोन पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाती है। और आप ये गौर करें तो यहाँ पे डिस्क की नैरोइंग भी शो कर रहा है। जब डिस्क नैरो होती है तो हम जान लें कि वो जो बीच से गुजरने वाली नर्व है, ब्लड वेसल है, आर्टरी, उसको दबा देती है सर। और जाहिर है वो रास्ता जहाँ जा रहा है, अगर वो हाथों पे जा रहा है, उंगलियों पे जा रहा है, गर्दन पे जा रहा है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्दन में दर्द होगा, शोल्डर में भी स्टिफनेस हो सकती है, हाथों में भी स्टिफनेस हो सकती है, और आपके सर पे भारीपन और सर का सुनपन भी, ये तमाम चीज़ें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में आती है। तो एक सा समझे जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट करें। अभी जो हमने बात की बेड पोजीशन की, तो ये उसकी पिक्चर है। आप देखेंगे बिल्कुल ही बेड पोजीशन है कि इस पोजीशन में बैठने से भी आगे जाके अगर आपके बच्चे इस पोजीशन में बैठते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि ख़वातीन की हमने बात की कि ख़वातीन को ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि ख़वातीन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा झुक के अपनी नेक को झुका के काम कर रही होती हैं। तो अगर आपके बच्चे इस तरह से काम करें तो आप उनको समझाएं कि बेटा आप स्ट्रेट बैठ के काम करो। ऐसा ना हो कि इसकी आदत बन जाए और आपको लिगामेंट स्टिफनेस की वजह से 19-20 साल की उम्र में, 21-22 साल की उम्र में जाके आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाए। तो ये पोजीशन का, पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट करें। ट्रीटमेंट सब जानते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट। एक तो सबसे पहली बात कि होम्योपैथिक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का हम सब जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इलाज है और बहुत सारी अद्वियात हैं। हम देखते हैं कि सिम्बिसिट्यूगा है, हाइपेरिकम है, और कोलोसिंथ है, कालमिया है, कोनियम है। लेकिन मैग्नम फार्मा ने सर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। वो ये किया कि इन तमाम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को एक जगह जमा कर दिया है और एक दवा का नाम दे दिया जिसका नाम है स्पॉन्डिमेक। स्पॉन्डिमेक एक बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है और मैं तकरीबन 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसे ही डायग्नोज होता है, मैं फ़ौरन अपने मरीज़ को स्पॉन्डिमेक एडवाइस करता हूँ। और मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसा मेरा मरीज़ है कि मैंने स्पॉन्डिमेक उसको दी और वो ठीक ना हुआ। तो एक बार दोनों तालियां बजाएं स्पॉन्डिमेक के लिए और मैग्नम के इस काम के लिए, और इमरान सलीम साहब और इब्राहिम साहब की सोच के लिए, रिसर्च के लिए कि इन्होंने कैसे इतनी ज़बरदस्त काम किया। नेक्स्ट करें। एक और चीज़ वो है यूज़ ऑफ मल्टीविटामिन। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर शुसरर ने क्या कहा है कि बीमारी की वजह विटामिन और कोई मिनरल और बायोकेमिकल डेफिशिएंसी है, कि जब भी कोई शख्स बीमार होता है तो कोई ना कोई विटामिन और उसमें बायोकेमिकल डेफिशिएंसी होता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में हम सब जानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप स्पॉन्डिमेक के साथ मरीज़ को कैल्सीमेक देंगे तो उसकी सर्वाइकल की स्पॉन्डिलाइसिस की जो इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, डिस्क बल्ज है, बोन स्पर है, वो भी ठीक होगा। और उसके साथ साथ उसको एज अ पेन भी नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम मौजूद है। और कैल्शियम क्या करेगी, उसकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो ये स्पॉन्डिमेक और कैल्सीमेक ऐसा मजमुआ है कि आप जब ये अपने मरीज़ को एडवाइस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वो मरीज़ जो है वो अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब होगा और कैसे आपकी ओपीडी में इजाफा होगा। बहुत सारे मरीज़ आपके पास कॉलर के साथ आएंगे और मैं बहुत दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ इस तरह ये 2 दवाएं जो है वो उस मरीज़ का कॉलर जो है वो हटा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दवाओं की बात हो गई, डायग्नोसिस की बात हो गई, स्टैटिस्टिक्स हमने देख लिया। अब कुछ एक्सरसाइज भी समझते हैं जो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के मरीज़ को दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की कि लिगामेंट स्टिफनेस एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा कॉज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का। नेक्स्ट करें। सर ये चंद एक्सरसाइज हैं जो बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में अगर किसी का वास्ता पड़ा हो तो उन्होंने देखा होगा कि फिजियोथेरेपी ने ये एक्सरसाइज उनको बताई है। ये 4 किस्म की एक्सरसाइज है। पहले आपने सर को नीचे से ऊपर की जानिब लेके जाना है बहुत ही जेंटली अंदाज में। उसके बाद ऊपर से नीचे की जानिब लेके आना है। उसके बाद आपने अपने सर को राइट साइड पे लेके जाना है
पूरा एंड तक, और उसके बाद आपने अपने सर को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। ये आपने 15-15 मरतबा मरीज़ को एडवाइस करना है कि वो करे। और एक दवा का मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको बताऊँ कि मैक्टम का जो पेन जो है वो जेल आता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर। अगर आप वो लगाने के बाद मरीज़ को कहेंगे कि वो एक्सरसाइज करे तो वो थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन कम होगी, उसका पेन कम होगा। तो ये वो एक्सरसाइज है जो इसके लिगामेंट की स्टिफनेस को कम करेगी, और स्टिफनेस के कम के साथ आप जब दवा देंगे तो इंशाल्लाह आपका मरीज़ क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट करें। कुछ केसेस मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए जो मैंने मरीज देखे। एक मेरे पास शख्स आया सर 65 है, इनकी उम्र थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस था, और इन्होंने बताया कि 2 महीने से बहुत ज़्यादा शिकार है। एक्सरे ऑलरेडी ये करवा चुके थे, इनका C6 और C7 स्टेट आ रहा था, और वहाँ पे स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन था, और डिसकम्प्रेशन भी था, डिस्ट्रक्शन भी था। मैंने सिंपली इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए स्पॉन्डीमैक और कैल्सीमैक एडवाइस किया। स्पॉन्डीमैक मैंने 10 ड्रॉप 3 मरतबा दी, और कैल्सीमैक की 1 गोली 2 मरतबा दी, और हमने देखा कि विद इन डेज इनमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट करें। जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है। नेक्स्ट करें। अच्छा, तो नौजवान हो या कोई बूढ़ा शख्स आपके पास आए, दोनों में चलेगी। ये इमेज, ये मेरी फेवरेट पिक्चर है, और मैं जहाँ भी प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ मैं ये ज़रूर चलाता हूँ। ये वो पहली मरतबा है सर कि जब मैं मैक्टम की लेबॉर्ट्री में गया और मैक्टम की फार्मेसी में गया, और मैंने पूरी फार्मेसी को विज़िट किया। इमरान साहब और इब्राहिम साहब ने पूरी फार्मेसी को विज़िट करवाया। मैंने दवाओं को बनता हुआ देखा, मैंने सिंगल रेमेडीज़ को बनता हुआ देखा, मैंने वो महंगी महंगी मशीनें देखी, वो एडवांस मशीनें जो अभी हम आपको दिखाएंगे। ईट्रॉन नाम है जिसका, जो कि पूरी एशिया में सिर्फ 2 लोगों के पास है, 2 कंपनीज़ के पास है। और मैंने सारी चीज़ें खुद बनते देखी। तो आई एम द आई विटनेस, और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है और कोई वो नहीं है कि मैक्टम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी ऑफ पाकिस्तान। जोरदार तालियां बजाएं मैक्टम के लिए। कि सिर्फ स्पॉन्डीमैक और कैल्सीमैक ही नहीं, आप कोई भी दवा मैक्टम की इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही वाज़ेह फ़र्क आपको मरीज़ के अंदर आएगा, और आपका मरीज़ इंशाल्लाह क्योर होगा। नेक्स्ट करें। अच्छा, अब एक दूसरा टॉपिक हम इससे टच करें, चूँकि इब्राहिम साहब और इमरान साहब की ख्वाहिश थी कि हम अपने जो डॉक्टर हजरात हैं उनको प्रोफेशनली ग्रूम करें। प्रोफेशनली ग्रूम होना बहुत ज़रूरी है सर। देखें, बिहारी में तो आपका क्लिनिक ऑलरेडी मौजूद है, आप सब डॉक्टर हजरात का, ठीक है। ये वो 4 और इलाके हैं जहाँ मैक्टम चाहता है कि आप अपना क्लिनिक बनाएं। ये वो 4 इलाके, आप इसको ऐसा कंसीडर करें कि वो 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने बिहारी के अलावा क्लिनिक खोलना है, और आप बिहारी में बैठे बैठे यहाँ 4 इलाकों में क्लिनिक खोल सकते हैं। एक इलाके का नाम सर इंस्टाग्राम है, एक का नाम यूट्यूब है, एक का नाम फेसबुक है, और एक का नाम व्हाट्सअप है। आप देखेंगे कि इस इलाकों में क्लिनिक खोलने के बाद बिहारी के अंदर ही आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा बूस्ट होगी। देखिए, ज़माना ग्लोबलाइजेशन का हो गया है। अब लोग जो है वो सारी दुनिया, आप क्यों, हम चाहते हैं कि आप क्यों सिर्फ बिहारी के मरीज़ देखें, हम चाहते हैं, मैक्टम चाहते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के मरीज़ देखें, और पाकिस्तान ही क्यों, आप पूरी दुनिया के मरीज़ देखें। हम जानते हैं कि बिहारी की एक खास आबादी है, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन 23-26 करोड़ की आबादी है। इसमें आप मरीज़ देख सकते हैं, और इस पूरी आबादी में आप कैसे मरीज़ देख सकते हैं, ये आप सोशल मीडिया के थ्रू देख सकते हैं। सर, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है, और ये एकदम फ्री है, और हम सब के मोबाइल फ़ोन के हाथों में। आप भी अक्सर वीडियोस देखते होंगे, स्क्रॉलिंग में आ जाती है, तो क्यों ना हो कि आप एक छोटे छोटे अकाउंट बनाएं इन सब के ऊपर, और मैं थोड़ी सी टिप्स दूंगा आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको व्हाट्सअप से स्टार्ट करें, तो व्हाट्सअप आपको बिजनेस व्हाट्सअप बनाना है। आप थोड़ा सा स्टडीज़ देखें तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका बिजनेस व्हाट्सअप है सर, थोड़ा सा मुझे बता दें। चंद लोग हैं जिनका बिजनेस व्हाट्सअप है, उसके अलावा नहीं है। तो बिजनेस व्हाट्सअप का फ़ायदा क्या होता है सर, छोटा सा फ़ायदा होता है कि मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी हम लोग बिहारी में आए, और मुझे और फार साहब को बताया कि हमें मुजम्मिल होम्यो स्टोर जाना है, तो हमने फ़ौरन वो मैप पे डाला मुजम्मिल होम्यो स्टोर, और सर का स्टोर आ गया, और हम फ़ौरन मुजम्मिल होम्यो स्टोर आ गए। इसी तरह अगर आप व्हाट्सअप बिजनेस बना लेंगे, तो आप जब मरीज़ को नाम बताएंगे और मरीज़ बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे आपका क्लिनिक मिल नहीं रहा, तो वो मैप पे ढूंढ के आपके पास फ़ौरन आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। गूगल ने एक और एडवांसमेंट ये किया है कि उसमें रेटिंग का सिलसिला भी डाल दिया बिजनेस व्हाट्सएप पे, कि मरीज़ आपको रेट भी कर सकता है, और अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो गूगल ऑटोमेटिकली कोई सर्च करेगा कि बेस्ट डॉक्टर इन बिहारी, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपका नाम ऊपर दे देगा। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक गूगल ने किया हुआ है कि जिसकी एसईओ अच्छी होती है,
जिसके पास ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, गूगल ऑटोमेटिकली उसका नाम ऊपर कर देता है। तो अल्टीमेटली कोई अगर अननोन शख्स जो आपके पास आना चाहता है वो सर्च करेगा तो वो फ़ौरन आ जाएगा। इसके अलावा तमाम आईडीज़ पे एक ही नाम से आईडी बनाए सर, जो आपका नाम है, ताकि नाम अलग अलग होगा तो भी आपको एसईओ करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट करें। ये मेरा अपना पेज है, तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप सोच रहे होंगे मैं सिर्फ बातें बना रहा हूँ। तो ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल और ये इंस्टाग्राम का पेज है, और ये मेरी टॉप मोस्ट वीडियो इस पे 8,000 दिख रहे हैं, लेकिन ये 1 महीने पहले की अभी इस पे ये मेरी टॉप वीडियो जिसको 11,000 लोगों ने देखा सर, और ये मैंने पायल्स पे बनाई थी। और 11,000 का मतलब ये है कि मेरे पास इस वीडियो से तकरीबन 500,000 लोग तो आए होंगे। तो आप देखिए कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी हुई, देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट। और ऑटोमेटिकली हम देखें कि मैक्टम में, होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं, तो जो आप इलाज कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ और मैक्टम चाहती है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने असिस्टेंट से बोल के आप छोटी छोटी सी वीडियोस बना के डालें। आप देखेंगे कि कैसे आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस बूस्ट होगी और कैसे आप बिहारी नहीं पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बना लें। नेक्स्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बातें आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और आप अपने रिव्यूज़ स्पॉन्डीमैक और कैल्सीमैक के हवाले से हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट मिले, मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब, इन्होंने मुझसे कोर्सेज भी किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे मिलने का मौका मिला सर। थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे और भी बच्चे थे जिनको आना था, लेकिन वो दूर की वजह से शायद आ नहीं पाए। जी सर। तो डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह प्रैक्टिस वगैरह सब सही चल रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह।